नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बासु जीएस सेंटर पे। जी हाँ दोस्तों, कल 15 दिसंबर का आंदोलन कई मायने में सफल रहा और इसी के बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जेएसएससी ऑफिस में क्या कुछ बातें हुई, क्या क्या आश्वासन दिया गया, किन मुद्दों पे बात रखी गई, जिन मांगों को रखा गया था उसमें से कितने मांगों को मान लिया गया। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं सबको जानकारी देने वाला हूं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर जरूर करें। कल व्यस्तता होने के कारण सारी जानकारी आप लोगों के साथ नहीं शेयर हो पाई थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलिए डिटेल में मैं आप सबको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल जो जेएसएससी ऑफिस के बाहर छात्रों का जो घेराव हुआ था, सबसे पहले उसमें जितने भी शिक्षक, जितने भी छात्र, जितने भी हमारे मीडिया बंधु जिन्होंने भी साथ दिया, तहे दिल से उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, शुक्रिया करना चाहता हूं कि छात्रों की इस लड़ाई में सभी शिक्षकों ने चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया, सभी मीडिया कर्मी ने चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया और छात्रों की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने के काम किया। देखिए दोस्तों, कल जो आउटकम से निकल करके आए, शॉर्ट में उन सारी चीज़ों को मैं आप सबको समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहला जो मांग था, जैसा कि आप सभी को पता है कि सीजीएल एग्जाम डेट को लेकर जो छात्र परेशान थे, जिसको लेकर के तरह तरह की मांगे रखी गई थी, जिसमें से कि एग्जाम का डेट फाइनल हो, दूसरा एग्जाम फेयर तरीके से हो, तीसरा रिजल्ट को समय पे प्रकाशित किया जाए। तो इन तमाम चीज़ों मतलब ये जो तमाम मांगे रखी गई थी, इस पे क्या कुछ बातें हुई मैं आप सबको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आंदोलन का जो माहौल था वो एक सप्ताह पहले से बन चुका था और आंदोलन को दबाने के लिए जेएसएससी ने भी कई तरह के प्रयास किए, झारखंड सरकार ने भी अपने तरह से कई कोशिशें किए, लेकिन फिर भी छात्रों में जो गुस्सा था, जो आक्रोश था, वो दिखा। हालांकि जितना उम्मीद था उतने छात्र नहीं पहुंचे और ये बड़ा दुर्भाग्य है झारखंड के छात्रों का। ये मैं जरूर कहना चाहूँगा कि बहुत सारे छात्र जो हैं वो सोशल मीडिया पे एक्टिव होकर के जरूर काम करते हैं, लेकिन जब फिजिकली जरूरत पड़ता है, जहाँ पे संख्या बल दिखाने का जरूरत होता है, वहाँ पे वो अपना कदम पीछे खींच लेते हैं। खैर कोई बात नहीं, जो भी आए उनका तहे दिल से स्वागत था। और देखिए, जो जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को लेकर के जो बातें हुई, जैसा कि आप सबको पता है कि आंदोलन को भंग करने के लिए या दबाने के लिए जेएसएससी के द्वारा नोटिस जारी किया गया था और तुरंत आपने देखा होगा कि फिर नगर पालिका का री एग्जाम जो 5 सेंटर पे होना है उसका भी नोटिस जारी कर दिया गया। तो देखिए, सोशल मीडिया पे जब आंदोलन की खबरें फैलने लगी कि छात्र एकजुट होकर के जेएसएससी ऑफिस का घेराव करने वाले, तब जाकर के जेएसएससी एक्टिव मोड में आ गई। हालांकि जिस भी इंटेंशन से वो आया हो, लेकिन कल जो कुछ भी हुआ वो चौंकाने वाली है, ठीक है। क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि 21 और 28 जनवरी 2024 का डेट दिया गया था सीजीएल के एग्जाम के लिए, लेकिन कल ये तय हो गया कि 21 जनवरी को एग्जाम नहीं होगा। 28 जनवरी का जो डेट है वो फिक्स है, लेकिन जो 21 जनवरी का डेट में जो बदलाव किया जाएगा उसका भी फाइनल डेट नहीं दिया गया। हालांकि इतना जरूर कहा गया कि स्टेट बोर्ड का एग्जाम शुरू होने से पहले, इट मीन 6 फरवरी से पहले इसका डेट जो है वो रखा जाएगा और इसके संबंध में नोटिस 2 से 3 दिन के अंदर जारी कर दिया जाएगा। अब ये देखने योग्य होगा कि जेएसएससी के ऑफिशियल साइट पे 21 तारीख का डेट बदल करके अगला डेट कब दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो फेयर एग्जाम होने की बात हुई और रिजल्ट में कार्बन कॉपी देने की बात हुई, तो उन्होंने सहमति जताया कि देखिए, कार्बन कॉपी सभी छात्रों को दिया जाएगा और रह गया सवाल रिजल्ट में जो भी धांधली या फिर एग्जाम में किसी तरह का कोई धांधली की संभावना नहीं है क्योंकि सीसीटीवी वगैरह लगाए जा रहे हैं। तो देखिए, उन्होंने फेयर एग्जाम कराने का आश्वासन तो जरूर दिया है और कार्बन कॉपी देने का भी आश्वासन दिया है, साथ ही साथ एग्जाम डेट को भी उन्होंने फाइनल कर दिया। तो ये सीजीएल से रिलेटेड था, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन को भी लेकर के जो बातें हुई थी, तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के मैं आप सबको बता देता हूं कि इन बिटवीन पेपर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, बल्कि इंडिविजुअली अगर सपोज कि कोटा है, कोटा का 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है, तो उस वैसे स्थिति में नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ना कि उसका नॉर्मलाइजेशन दूसरे भाषा मतलब इंटर लैंग्वेज नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा, इंडिविजुअल लैंग्वेज नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और देखिए, अगर जो कल का आंदोलन का जो असर पूछ रहे हैं ना, क्योंकि बहुतों का अभी भी मानना है कि क्या फायदा हुआ इतने विकट रूप में, मतलब इतने बड़े रूप में, बड़े पैमाने पे आंदोलन करके। तो दोस्तों, मैं आप सबको बता देता हूं कि इसका असर सिर्फ जेएसएससी ऑफिस में नहीं, पूरे झारखंड में देखने को मिला। और इवन की कल कैबिनेट की बैठक थी, तो कैबिनेट के बैठक में भी इसका असर
पुरजोर देखने को मिला। और ये जो आंदोलन का पहले से माहौल बन चुका था, आंदोलन का एक तरह से समझिए कि जो प्लानिंग बन चुका था, इसको लेकर के जेपीएससी के भी नियुक्ति पे या जेपीएससी के भी नियमावली पे भी असर पड़ा। और जैसा कि मैं आप सबको बता दूं कि कल के कैबिनेट के बैठक में जेपीएससी नियमावली को मंजूरी दे दी गई है, और जेपीएससी नियमावली में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं ये आगे के वीडियो में हम आप सबको समझा देंगे। लेकिन कल के कैबिनेट में यही आंदोलन का असर है कि कैबिनेट में इसको लाया गया, और कैबिनेट में लाने के बाद इसको मंजूरी भी मिल गई, ये कैबिनेट से पास भी करा दिया गया नियमावली को, ठीक है। इट मीन्स ये संभावना है कि जेपीएससी की वैकेंसी जो है यथाशीघ्र जारी किया जा सकता है। हो सकता है कि जनवरी के किसी भी डेट में ये वैकेंसी जारी किया जा सकता है। सीटें कितनी होगी इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है, जैसे ही जानकारी मिलेगा मैं आप सबको शेयर कर दूंगा। चलिए अगला जो दूसरा असर देखने को मिला है कि कल स्टूडेंट्स जहां एक तरफ आंदोलन में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर जेएसएससी की ओर से देर शाम रिजेक्शन लिस्ट भी जारी कर दिया गया है झारखंड सीजीएल के स्टूडेंट्स का, ठीक है। जिसमें रिजेक्शन लिस्ट में अगर देखा जाए तो अलग अलग कंफ्यूजन है, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में लाखों में बता दिया था, लेकिन वो जो एक्चुअल डाटा है वो है 85,023 फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए हैं, अलग अलग रजिस्ट्रेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, तो रिजेक्शन लिस्ट भी जारी हो गया है। और अब अगला जो प्रोसेस बचता है सीजीएल एग्जाम के लिए वो अब सिर्फ है एडमिट कार्ड, ठीक है। एडमिट कार्ड, क्योंकि डेट तो फाइनल हो चुका है, तो बहुत जल्द एडमिट कार्ड रिलेटेड भी नोटिस आप सबको दे दिया जाएगा। अब जो एक और क्वारी, जो सबसे बड़ा क्वारी था, वो झारखंड पुलिस का विज्ञापन कब तक आएगा। जी हाँ दोस्तों, मैंने जैसा कि आप सबको पहले बताया था कि मुख्यमंत्री के जो मुख्य सचिव है उनसे बात होने के बाद उन्होंने कहा था कि 14 दिसंबर तक वैकेंसी आ जाएगा। और मैंने ये भी बताया था आप सबको कि ये अधियाचना जो है वो पुनः जेएसएससी की तरफ से कार्मिक को लौटा दिया गया था, लेकिन कार्मिक ने भेज दिया इसे, और जिस दिन भेजा मैंने उसी दिन वीडियो के माध्यम से आप सबको बता दिया था कि आज कार्मिक की ओर से झारखंड पुलिस की अधियाचना, शायद वो 12 तारीख या 11 तारीख था, उसी दिन मैंने आप सबको बता दिया है कि भेज दिया गया है। अब कल जो आंदोलन हुआ उसमें ये निष्कर्ष ये बताया गया कि झारखंड पुलिस के विज्ञापन विद इन अ वीक, एक सप्ताह के अंदर जारी किया जा सकता है, ठीक है। और जो झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे छात्र हैं उनके लिए एक बेहद खुशी की बात है कि काफी लंबे समय के बाद इंतजार जो है वो खत्म हुआ, और झारखंड पुलिस का विज्ञापन जो है आने वाले एक सप्ताह के अंदर इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो झारखंड पुलिस वाले छात्र अपने हिसाब से तैयारी में लग जाए, दौड़ में लग जाए। हालांकि एक तरफ जेएसएससी में आंदोलन चल रहा था, दूसरी तरफ कुछ छात्र जैसे आशीष कुमार पांडे जी जो थे, है ना, और छात्र जो मुख्यमंत्री के पास पहुंचे हुए थे, कैबिनेट के बैठक भी था, तो वहां से उन्होंने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की झारखंड पुलिस वैकेंसी को लेकर के। तो उन्होंने भी कहा है कि बहुत जल्द इसका वैकेंसी आ जाएगा, आप अपना तैयारी कीजिए, आप अपना दौड़ शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो जेएसएससी की तरफ से भी ये कहा गया कि एक सप्ताह के अंदर विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, और मुख्यमंत्री साहब ने भी कहा है कि बहुत जल्द आ जाएगा, ठीक है। विधिवत की उन्होंने मौखिक रूप से आमने सामने मुख्यमंत्री जी के साथ भी बात किया, ठीक है। इसके अलावा पीजीटी और जेई का रिजल्ट के बारे में मैंने आप सबको पहले बता रखा है कि जेई का रिजल्ट के लिए एजेंसी जो है वो टाइम मांगा है। बाकी पीजीटी का रिजल्ट में जो भी प्रॉब्लम्स हुए हैं, जब तक वो ठीक नहीं होता है उसका रिजल्ट नहीं आएगा। इट मीन्स अभी भी पीजीटी के रिजल्ट के लिए आपको इंतजार करना होगा, वो चाहे 15 दिन का हो, 20 दिन का हो या 1 महीने का हो, लेकिन जब भी आएगा रिजल्ट फेयर रिजल्ट दिया जाएगा आप सभी को। जेई का भी रिजल्ट जो है वो फेयर रिजल्ट दिया जाएगा। और भी एलडीसी वगैरह के लेकर के जो बातें हुई है, तो एलडीसी का विज्ञापन आ चुका है, उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को अभी स्थगित किया गया है, तो उसका भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है वो जल्द प्रारंभ कर दी जाएगी। बहुत तमाम चीजों पे बातें हुई है, लेकिन जो मुख्य बातें थी मैं आप सबके साथ शेयर कर दिया। और भी किसी तरह का अगर कोई डाउट रह गया होगा, जिसके बारे में आपको क्वेरीज होगा, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और फिर से जाते जाते कल सभी छात्रों को और सभी शिक्षकों को, सभी लोगों को, झारखंड के तमाम छात्रों को बहुत बहुत बधाई कि कल का जो आंदोलन है उसका कई मायने में असर देखने को मिला, जिसका एक और असर भी रिजेक्शन लिस्ट पे भी दिखा कि रिजेक्शन लिस्ट जो है वो सेम उसी दिन जारी कर दिया गया, मतलब कल ही के दिन में जारी कर दिया गया। तो अगर आपने रिजेक्शन लिस्ट नहीं देखा है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे चले जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप में मैंने पूरा रिजेक्शन लिस्ट डाल रखा है, 297 पेज का ये लिस्ट है। और मैं बता दूं आप सबको कि 85,000 प्लस स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। तो आप भी अपना फॉर्म को चेक कर ले, आप भी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को चेक कर ले, कहीं आपका भी फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं ना कर दिया गया है। तो चलिए, तमाम चीज़ें जो इस वीडियो के माध्यम से मैं समझाना चाह रहा था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और किसी तरह का अगर कोई डाउट रह गया तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियोज, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।